Hello, welcome all in ratio analysis revision. Now we have already understood the different types of ratios and their formulas. Now we will apply this. Now we'll apply these formulas. Now this is the problem, how to apply. You can see the problem. Can you see the problem? On the left hand side, I have kept a problem sheet and on the right hand side is my Excel. Excel पे मैं सारे sums करूँगा. With the help of following information, complete the balance sheet of PK Limited. Okay. आपको सर अभी कैसे ढूंढने का, मैंने स्टार्ट ही किससे किया है, प्रोजेक्शन. आपको ऑलरेडी कुछ रेशियोज दिए हैं और आपको कुछ डेटा दिया है और आपको बोला है पूरा बैलेंस शीट बनाओ. अभी हो सकता है रेशियोज से ही बैलेंस शीट बन जाए, बट देयर कैन बी स्टकिंग पॉइंट. स्टकिंग पॉइंट मतलब आप अटक गए हो, और जब आप अटक जाते हो, लेट मी टेल यू, आपको इक्वेशन यूज करना. जब आप अटक जाते हो तो आपको क्या यूज करना है, इक्वेशन यूज करना है. इक्वेशन जो मैंने आपको दिया है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ओके. तो कौन सा रेशियो और रेशियो रिलेटेड आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी गिवन, तो वो पॉइंट से आप चालू करोगे. इक्विटी शेयर कैपिटल, सर ये एक ही ऐसा डेटा है जो आपको दिया है, बाकी सारे रेशियोज दिए हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी करंट डेट टू टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी, टोटल एसेट्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर. यानी कहीं पे भी सम में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि देयर शुड बी सम रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेट्रा. तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सोच कैसे चलनी चाहिए. आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि भाई मैं अज्यूम करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल इज माय शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मैं कुछ भी आगे नहीं कर सकता हूं, स्टक हो जाऊंगा, कुछ सम्स में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा. मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं है. तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या आपको समझा है? आई प्रोसीड अहेड. अगर ऐसी बात है तो सर मैं दो चीजें तो ढूंढ सकता हूँ. आई कैन फाइंड टोटल डेट्स, आई कैन फाइंड फिक्स्ड एसेट. तो टोटल डेट्स टू ओनर्स इक्विटी, सर ये बहुत आसान है. ये टू वाला फॉर्मूला है, जैसा पर वाला फॉर्मूला है ना, वैसे ये टू वाला फॉर्मूला है. ये टू वाला फॉर्मूला मतलब क्या, टू के पहले जो है वो न्यूमरेटर, टू के बाद जो है वो डिनोमिनेटर. तो टोटल डेट upon shareholders fund is equal to 60. 60 मतलब 60% ले सकते हो, 6.6 ले सकते हो, वट एवर यू कंसिडर. तो जनरली 60% कंसिडर करते हैं. 0.6 टोटल डेट्स तो मेरे पास नहीं है सर. तो कहना है से शेयर होल्डर्स फंड, लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन है, वो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0.6 multiplied by shareholders funds. So total debt is equal to 0.6 into 1 lakh. Can you please tell me the answer? तो कैन आई से मेरा टोटल डेट्स कितना हो गया, 60,000. बरोबर है बेटा? हैव यू अंडरस्टूड? आई कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट फॉर टोटल असेट्स, सिंस उनका परसेंटेज भी नंबर वो 0.6 ही है, तो ये बहुत इजी हो गया. सिर्फ टोटल डेट के बजाय वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स
fixed assets. So I got total debts 60,000, I got fixed assets 60,000. अभी अभी मैं कहां से कुछ और चीज ढूंढ सकता हूं? देखो आपके पास और क्या क्या डेटा है सर। टोटल डेट्स है तो कहना है से अब मैं करंट डेट ढूंढ सकता हूं सर। ये भी टू वाला फॉर्मूला है। तो करंट डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट इज इक्वल टू कितना 0.4। तो कहनाई से मुझे करंट डेट मिल जाएगा। तो कहनाई से करंट डेट इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय टोटल डेट्स। Therefore, current debt is equal to 0.4 into 60,000। कितना होता है आंसर बेटा? आ रहे आंसर आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। 24,000। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। करेक्ट है करेक्ट है। 40% इज 24,000। नाउ तो कहना है से मैंने करंट डेट टू टोटल डेट यूज हो गया, टोटल डेट्स हो गया, फिक्स्ड असेट हो गया, टोटल असेट्स टर्नओवर। तो टोटल असेट्स टर्नओवर हमने सीखा है सर सेल्स अपॉन टर्नओवर, बट मेरे पास सेल्स भी नहीं है, मेरे पास टोटल असेट्स भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर सर, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन मेरे पास सीओजीएस भी नहीं है और मेरे पास एवरेज स्टॉक भी नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये दो ही रहे हैं एक्चुअली, ये दो ही रेशियोज रह गए हैं, बाकी सब रेशियोज मैंने यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रेशियो का नाइदर मेरे पास न्यूमरेटर है नॉर डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ स्टक। मैं अटक गया हूं। तो अब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? सर आई नो, अभी आपको इक्वेशन लेना है। तो कैन आई से बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल है। आप समझोगे तो आपको आ जाएगा। मेरे पास कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड भी है और मेरे पास बोरोड फंड्स है क्या? नहीं है। तो सर मेरे पास टोटल डेट्स है। टोटल डेट्स इज इक्वल टू करंट डेट्स प्लस बोरोड फंड्स। मानते हो ये? टोटल डेट्स, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस बोरोड फंड्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। क्या आपको ये समझा है सर? देखो मैंने इक्वेशन यूज किया क्योंकि मैं अटक गया हूं। नाउ टोटल लायबिलिटीज 60,000, current liabilities is 24,000. So don't you think I will get borrowed funds? So therefore borrowed funds is equal to 60,000 minus 24,000. So can you please tell me what could be borrowed funds? 36,000. 36,000. ग्रेट, 36,000। वेरी गुड। अभी कैन आई से मैं वापस सर, मुझे तो अभी भी वो चारों चीज में से कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम सर, आगे मिल जाएगा, क्या टेंशन है। कैन आई से सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, यस और नो? इक्वेशन ही यूज कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम स्टक। शेयर होल्डर्स फंड plus borrowed funds is equal to fixed assets plus working capital. That means I have assumed investment as zero. I have assumed investment as zero. तो कैन आई से मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है 1 लाख, मेरे पास बोरोड फंड्स भी है 36,000, विच इज इक्वल टू फिक्स असेट भी है। फिक्स असेट भी है सर, फिक्स असेट इज 60,000।
कैन आई से प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स जो मेरे पास नहीं है, माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी करंट डेट इज माय 24,000। क्या आपको समझा है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आ रहा है क्या भाई? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर ऐसा सिनेरियो है तो कैन आई से आई कैन गो अहेड विथ व्हाट, आई कैन गेट माय करंट असेट्स। तो कैन आई से 60,000 इधर चला जाएगा तो 1,36,000 में से 60,000 जाएगा, कितना बचेगा? 64,000 बचेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है? अच्छा अच्छा, आई थिंक तूने नेट आंसर दिया कि क्या, मालूम नहीं है भाई अपने को। मुझे लगता है 1,36,000 में से 60 जाएगा तो मुझे मिलेगा 76,000 इज इक्वल टू CA माइनस 24। मैंने जितना हो सके सॉल्व किया। अभी ये -24 उधर जाएगा, ये -24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। यस, +24 हो जाएगा। Therefore, CA is equal to 76 plus 24। तो कितना होता है 76 and 24, which is equal to 1 lakh, if I am not wrong। 1 lakh होता है, 1 lakh। ग्रेट। अभी सर कह रहे से मुझे करंट असेट्स भी मिल गए। मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। देखो, फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो कहना है से टोटल असेट्स, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स, तो कहना है से टोटल असेट्स is equal to 60,000 plus 1 lakh, that comes to 1,60,000। Have you understood मेरा बेटा? ऐसा है तो सर अब टोटल असेट्स टर्नओवर आ जाएगा। टोटल असेट्स टर्नओवर, तो टोटल असेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल असेट्स इज इक्वल टू, कितना टाइम्स में है सर? 2 टाइम्स। तो सेल्स मालूम नहीं है सर, लेकिन टोटल असेट्स मालूम है, 160 इज इक्वल टू 2। सर 160 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेल्स मिल जाएगा, तो सेल्स विल बी 320। तो सेल्स विल बी 320 सर। सर सेल्स मिल गया। अगर सेल्स मिल गया तो कहना है सर अब इन्वेंट्री टर्नओवर, सर इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS। लेकिन सर ये सब में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से मैं COGS ढूंढ सकूं, तो फिर मैं ओरिजिनली COGS नहीं यूज कर सकता, जबकि ओरिजिनल फॉर्मूला में तो COGS है। तो देखो अभी मैं बोलता हूं, जो मैंने आपको वहां पे आंसर नहीं दिया था, कब, जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको एक्सप्लेन किया, तब मैंने आपको बताया नहीं था कि COGS के बजाय सेल्स क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं, या तो वो क्वेश्चन में बोलेंगे कि यूज सेल्स, तो नहीं तो COGS आप ढूंढ नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी आर गोइंग टू यूज सेल्स। हैव यू अंडरस्टूड ऑल? क्या सबको समझा? तो सेल्स अपॉन स्टॉक
is 8. तो 320 upon stock is equal to 8. So can I say stock will be equal to 320 divided by 8, which comes 40. 40 क्या बरोबर है क्या? 40 is right answer. Okay, 40 शायद से राइट आंसर बिकॉज 8 4 32. आगे बढ़ता हूं. कैन आई से सब रेशियो ढूंढ के जो जो मिलना था वो मुझे मिल गया. अभी मैं क्या करूंगा? तो बैलेंस शीट बनाऊंगा. बैलेंस शीट. ओके, either you can make it vertical also, you can make it horizontal also. ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है. तो लाया इक्विटी एंड लाया और इधर असेट्स. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड्स में यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही है और कुछ भी नहीं है. जो हम लोग को मिला 1 लाख. अभी बोरोड फंड्स में डेट्स. बोरोड फंड्स में ऐसा कुछ है ही नहीं. वर्ड्स बोरोड फंड्स ही है. बोरोड फंड्स हमको कितना मिला आई डोंट नो. यहाँ पे दिख रहा है 36,000. I also know current liability. Current liability is current debts. ये कहाँ पे? ये मुझे ढूंढना पड़ेगा. I don't know. Yes, मुझे मिल गया. Sir, it is 24,000. It is 24,000. Okay. अभी यहाँ पे fixed assets. Sir, fixed assets is my at 60,000, right? एंड करंट असेट्स में मेरे पास स्टॉक का डेटा है. करंट असेट्स इज टोटल 1 लाख जिसमें स्टॉक कितना है? स्टॉक है 40. तो कैन आई से बैलेंसिंग फिगर आई कैन शो एज कैश. कैश इज हाउ मच देयरफॉर 60. ये मैंने कैसे ढूंढा? बैलेंसिंग फिगर से ढूंढ लिया. तो मुझे टोटल ये टैली होना चाहिए. क्यों टैली होना चाहिए? क्योंकि हमने सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड किया है. तो ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए. नहीं हुआ है तो हमने मिस्टेक किया है. नहीं हुआ है तो हमने मिस्टेक किया है. ये उसका मतलब हो जाएगा. सर विशाल शाह है सर. टैली तो होगा ही. क्या आपको समझा है पूरा? क्या आपको पूरा समझा है? एकदम छोटा सा सम था. बाकी के सम विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन. थैंक यू.